Hello everyone. Till now we have studied our 21 days Python series, 10 days website challenge and 5 days to learn that how our actual website works. And now we will be starting about our 7 days library series कि हम ये पढ़ेंगे पाइथन में लाइब्रेरीज कौन कौन सी कैसे कैसे यूज़ होती हैं और कैसे कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उनको इंपोर्ट करेंगे, कैसे हम उसको यूज़ करेंगे. इस 7 दिन की सीरीज़ में हम यही सीखेंगे. सो टुडे इज़ आवर डे फर्स्ट एंड टुडे वी विल बी स्टडिंग आउट 5 लाइब्रेरीज. First is OS, second is SYS, third is Math and fourth is Random and last is Date Time Library. ये सारी लाइब्रेरीज कैसे कैसे हमें यूज़ करनी है, कैसे कैसे कोड के अंदर इंप्लीमेंट करना है और इनका काम क्या होता है वो आज सारा मैं आपको सारा बताऊंगा. एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर डे. सो कोर यूटिलिटी लाइब्रेरीज इन पाइथन, ये सारी कोर लाइब्रेरीज होंगी. तो सबसे पहले हम देखते हैं OS लाइब्रेरी क्या होता है. प्रोवाइड्स फंक्शंस फॉर इंटरेक्टिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम. देन आता है SYS लाइब्रेरी यानी कि हमारा सिस्टम लाइब्रेरी. OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड SYS यानी कि सिस्टम. ऑफर्स एक्सेस टू सिस्टम स्पेसिफिक पैरामीटर्स एंड फंक्शंस. मैथ लाइब्रेरीज, इसके नाम से हमें क्लियर होता है कि ये जितना भी है ये सारा मैथ्स के जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गए या इनका कोई भी ऑपरेशंस हो गया ये सारा मैथ लाइब्रेरी के अंदर इंक्लूड होता है ताकि हम अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर सकें. देन आता हमारा रैंडम. रैंडम लाइब्रेरी क्या करती है, जनरेट सूडो रैंडम नंबर फॉर वेरियस एप्लीकेशंस. इसको हम डीप में पढ़ेंगे. एंड नेक्स्ट इज डेट टाइम लाइब्रेरी. हैंडल्स डेटा एंड टाइम ऑपरेशन. हैंडल्स डेट एंड टाइम ऑपरेशन यानी कि ये डेट और टाइम के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको हैंडल करता है. तो सबसे पहले हमारा आता है OS लाइब्रेरी. द OS लाइब्रेरी इन पाइथन प्रोवाइड्स अ वे ऑफ यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट फंक्शनैलिटी. इट अलाउस यू टू इंटरेक्ट विद द फाइल सिस्टम, मैनेज एनवायरमेंट वेरिएबल एंड परफॉर्म वेरियस सिस्टम लेवल ऑपरेशंस. तो अब हम इसका जैसे ये देखते हैं ये क्या क्या टास्क कर सकता है हमारा OS लाइब्रेरी. तो इसकी एक साइकिल है. जैसे हम इस साइकिल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं. सबसे पहले हमारा आता है एक्सेस फाइल सिस्टम. देन हमारा आता है मैनेज एनवायरनमेंट वेरिएबल. देन परफॉर्म सिस्टम ऑपरेशंस. अब ये क्या करता है हमारा OS लाइब्रेरी हमारा यूज़ करता है हमारा जितना भी लोकल फाइल सिस्टम है उसको एक्सेस करने में, उसको मॉडिफाई करने में एंड उसके अंदर हमें कोई भी चेंजेस करने हैं या हमें उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशंस करने हैं या हमें कोई भी एनवायरनमेंट वेरिएबल चेंज करना है. तो ये उन चीज़ों में हमारी ये लाइब्रेरी काम आती है. अब हम इसके की फंक्शंस देखते हैं. फाइल एंड डायरेक्टरी ऑपरेशंस. OS.list dir यानी कि ये सबसे पहले तो लिस्ट dir का मतलब होता है लिस्ट करना सारी डायरेक्टरीज को जितना भी हमारा है. एंड उसके बाद पाथ, हम कोई भी पाथ डालेंगे तो उसके अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज है उसको लिस्ट कर देगा. देन आता है OS.mkdir देन पाथ यानी कि ये डायरेक्टरी हमारा ये क्या करता है, ये कमांड हमारी वो डायरेक्टरी को क्रिएट कर देता है. MK यानी कि मेक एंड dir यानी कि डायरेक्टरी यानी कि मेक डायरेक्टरी. देन आता है हमारा OS.remove. अगर हमें कोई भी स्पेसिफिक पाथ से कोई भी हमें एक फाइल डिलीट करनी है तो हम इस चीज़ को रिमूव को यूज़ करते हैं. देन रीनेम, ये इस हमारे नाम से स्पेसिफिक हो जाता है कि रीनेम यानी कि हमें किसी भी फाइल का नेम दोबारा चेंज करना हो या फिर कोई और रखना हो तो उसके लिए रीनेम को यूज़ करते हैं हम. अब इसका सिंपल यूसेज हम बताते हैं कि इंपोर्ट कैसे करना है और कैसे इसको यूज़ करना है. पाइथन में अगर हमें कोई भी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना होता है तो हमें कीवर्ड यूज़ करते हैं इंपोर्ट के नाम से. इंपोर्ट देन उस लाइब्रेरी का नाम हम जैसे वो करते हैं तो उसके बाद हमारी जितनी भी लाइब्रेरीज की फंक्शनैलिटीज़ होती है वो सारी इंपोर्ट हो जाती है हमारे पाइथन के कोड के अंदर. अब जैसे हमने ये किया उसके बाद आता है फाइल्स इज टू OS.list डायरेक्टरी. एंड हम जैसे ये प्रिंट करेंगे तो हमारी जितनी भी उसके अंदर डायरेक्टरीज होती हैं उसको ये प्रिंट कर देता है. इसका एक और हमारा एग्जांपल लेते हैं OS.mkdir. जैसे हम इसको न्यू फोल्डर को हम करते हैं वैसे ये क्रिएट कर देता है. OS.remove से उस टेक्स्ट फाइल को या उस फोल्डर को किसी भी चीज़ को हम रिमूव करना चाहते हैं उसको रिमूव कर देता है. नेक्स्ट आता है हमारा SYS लाइब्रेरी. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे हम सिस्टम के वर्जन के बारे में जान सकते हैं, सिस्टम की किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हैं. हम अपडेट तो नहीं कर सकते लेकिन हम जान सकते हैं. अपडेट करने के लिए हमें OS को इंपोर्ट करना पड़ता है. द SYS लाइब्रेरी प्रोवाइड्स एक्सेस टू सम वेरिएबल्स यूज्ड और मेंटेन्ड बाय द इंटरप्रेटर एंड टू फंक्शंस दैट इंटरेक्ट विद द इंटरप्रेटर. इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट एंड सिस्टम स्पेसिफिक पैरामीटर्स. ये सारी चीज़ें क्या करता है मतलब कि SYS हमें सिस्टम के अंदर जितनी भी जानकारी जाननी होती है लाइक सिस्टम क्या क्या कैरी कर रहा है, कैसे कैसे सिस्टम वर्क कर रहा है, तो ये सारी चीज़ हमें अगर पाइथन के अंदर चाहिए तो हम ये वाली लाइब्रेरी इसको इंपोर्ट करते हैं. अब ये क्या करता है, मैनेज सिस्टम पैरामीटर्स, एक्सेस इंटरप्रेटर वेरिएबल्स, इंटरेक्ट विद इंटरप्रेटर, हैंडल कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट. अब जैसे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का हमारा आता है तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा. SYS.argv अगर हम यूज़ करते हैं तो अ लिस्ट ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास टू अ पाइथन फाइल, पाइथन स्क्रिप्ट.
जैसे अगर हमें एग्जिट करना होता है प्रोग्राम तो हम एग्जिट के लिए अलग कमांड होती है। एंड सिस्टम डॉट वर्जन से क्या होता है, वो हमारे पाइथन का वर्जन बताता है कि हमारा कौन सा वर्जन है। ऐसे अगर हमें इसको इंपोर्ट करना होता है तो इंपोर्ट करने के लिए इसकी एक स्पेसिफिक है import sys, यानी कि इंपोर्ट से तो वो किसी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता है। अब हम sys को इंपोर्ट कर रहे हैं तो sys की जितनी भी इसके अंदर इंपोर्ट करने की चीज़ें हैं, सबसे पहले अब हमारी ये बात आती है कि हम इन चीज़ को लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते क्यों हैं। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड रेगुलर वीडियोज़ फॉर कोडिंग एंड पाइथन। थैंक यू सो मच। हम लाइब्रेरीज को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर आपको कोई भी कोड चाहिए, लाइक सबसे पहले हमने पढ़ा था OS का। OS में था कि अगर हमें कोई भी एक लिस्ट डायरेक्टरी करते हैं, यानी कि अगर हम कोई भी डायरेक्टरीज हमें चाहिए, हमें ये पता करना है कि हमारी कितनी डायरेक्टरीज, अगर हम इस चीज़ को इंपोर्ट नहीं करेंगे OS वाली लाइब्रेरी को अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें ओरिजिनल कोड लिखने के लिए 100, 200 एंड 300 ऐसे कुछ हमें कोड की लाइंस लिखनी पड़ेंगी। उस चीज़ को ईजी करने के लिए एक हमारी लाइब्रेरीज बनती हैं ताकि हम उनको डायरेक्ट इंपोर्ट करें और इंपोर्ट करते ही हम जो भी चीज़ करना चाहते हैं हम उसको यूज़ करके कर सकते हैं। ये इसलिए होता है ताकि हमारा जो कोड है वो और भी ज़्यादा ईजी हो जाए और हमें वो सारी लाइन्स लिखनी ना पड़े। सो ये हमारा बेसिक काम होता है हमारे किसी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का। नेक्स्ट हमारा आता है मैथ लाइब्रेरी। मैथ लाइब्रेरी के बारे में मैंने जैसे आपको बताई दिया, एक्सेस मैथमेटिकल फंक्शंस, परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक्स, अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलेट एल्गोरिथम्स, एक्सप्लोर मोर फंक्शंस। ये सारा इसका काम होता है मैथ लाइब्रेरी का, कि हमें कोई भी मैथ से रिगार्डिंग कोई भी काम हो तो हम मैथ पे कर सकते हैं। अब ये सारे इसको होते हैं स्क्वायर रूट, पावर, साइन, कॉस, टेन, ये सारे हो गए, पाई, ई, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी हमारा मैथ लाइब्रेरी कंटेन करता है। नेक्स्ट हमारा आता है रैंडम लाइब्रेरी। रैंडम लाइब्रेरी क्या करता है, कोई भी हम एक पैरामीटर देते हैं कि हमारे 0 से लेके, यानी कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे 0 से लेके 100 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो वो रैंडम जनरेट करने के लिए हम रैंडम लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। ये हमारा काम आता है जैसे कि हम OTP जनरेट करते हैं, या हम कोई भी किसी भी चीज़ में लाइक डाइस हो गया, या हमारा डाइस गेम हो गया, कोई भी लाइक हमारा लूडो हो गया, या कोई भी हमारा ऐसा गेम हो गया जिसमें हमें रैंडम नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उस केस में लेते हैं। जैसे डाटा शफलिंग, सूडो रैंडम नंबर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट, रैंडम एलिमेंट सेक्शन। अब ऐसी चीज़ों को करने के लिए हमारे पास जो होता है वो रैंडम इंपोर्ट करना पड़ता है हमें लाइब्रेरी को, जब हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब हम इन सभी चीज़ के एग्जांपल भी देखेंगे जो मैंने पाइथन कोड में लिखे हैं। अब डेट एंड टाइम का लास्ट में आता है कि डेट एंड टाइम की हम लाइब्रेरी को क्यों इंस्टॉल करते हैं। हम इस चीज़ को इसलिए इंस्टॉल करते हैं ताकि हम अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकें, डेट मैनेजमेंट कर सकें, एंड हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकें। लाइक अगर हम कोई चाहते हैं कि हमारा एक यूज़र इंटरफेस बने, जैसे कि कोई भी यूज़र है और उसको टाइम के हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऐसे बोले, तो वो चीज़ करने के लिए सबसे पहले हमें डेट टाइम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब ही उस चीज़ को एग्री करेगा जब हम इस चीज़ को डालेंगे। एंड अगर कोई भी हमारा आता है हम उसके अंदर डालते हैं, अगर हमारा टाइम हो रखा है सुबह के 1 बजे से एंड दिन के 12 बजे तक, तो गुड मॉर्निंग बोलेगा, उसके बाद गुड आफ्टरनून, एंड 5 बजे के बाद वो गुड इवनिंग बोलेगा। तो ये सारी चीज़ होती है डेट एंड टाइम लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद। एंड इसका जैसे हम अपना देखते हैं, इसको करने के लिए सबसे पहले फ्रॉम डेट एंड टाइम इंपोर्ट डेट टाइम एंड टाइम डेल्टा। ये इसको हमारा एक इंपोर्ट करने का तरीका है। या तो हम सीधा इंपोर्ट डेट टाइम भी कर सकते हैं, या हम चाहते हैं कोई भी पर्टिकुलर एक फाइल को इंपोर्ट करना है उस पूरी लाइब्रेरी में से, तो हम वो भी कर सकते हैं ऐसे। अब हम अपने कंक्लूजन पे आते हैं। द कोर यूटिलिटी लाइब्रेरीज इन पाइथन, ये हमारी 5 लाइब्रेरीज का नाम है। प्रोवाइड एसेंशियल फंक्शनैलिटीज दैट सिंप्लीफाई मैनी प्रोग्रामिंग टास्क। बाय मास्टरिंग दिस लाइब्रेरी यू कैन एनहेंस योर एबिलिटी टू राइट efficient and effective Python code, making your programming एक्सपीरियंस मोर प्रोडक्टिव एंड एन्जॉयबल। अब जैसे हम अपना कोड देखते हैं, कोड में हमने सबसे पहले क्या किया, इंपोर्ट OS, इंपोर्ट SYS, इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट रैंडम, देन फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हम चाहते हैं डेट टाइम की जो हमारी लाइब्रेरी है उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, अब उसमें से हम पर्टिकुलर एक डेट टाइम की फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। अब हमने सारी अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया, तो सबसे पहले हम करेंगे करंट डायरेक्टरी, हम इसको प्रिंट करवाएंगे। देन os.getCwd, यानी कि क्या करेगा, जो हमारी करंट डायरेक्टरी जिसके ऊपर ये वर्क कर रहा है हमें वो डायरेक्टरी प्रिंट करके दे देगा। नेक्स्ट हम पाइथन का वर्जन, यानी कि हमारा जो इंटरप्रेटर है उसका वर्जन चेक करने के लिए sys.version हम ये डाल देंगे तो उसका वर्जन हमें दिख जाएगा। नेक्स्ट हम मैथ की कोई भी एक डालते हैं, जैसे कि हमें स्क्वायर रूट चाहिए 25 का, या हम कितना भी बड़ा नंबर डाल सकते हैं, इसमें हमें डायरेक्टली उसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा। तो उसका स्क्वायर रूट करने के लिए हम सबसे पहले इसको एक कमांड लिखेंगे math.sqrt, यानी स्क्वायर रूट एंड ब्रैकेट में 25 लिखते ही हमें स्क्वायर रूट मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें OTP जनरेट करवाना है, लाइक हम कोई भी लॉगिन पेज बना रहे हैं सिर्फ OTP बेस्ड, तो हमें उसके लिए जो हमारा रैंडम है हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपनी लाइब्रेरी को, उसके अलावा हम उस चीज़ को नहीं कर सकते जनरेट। तो उसके लिए जो हमारी कमांड होती है random.rendit 1000 से 9999 तक हमें इस चीज़ को
रैंडम नंबर एक जनरेट करवाना है, और वो रैंडम जनरेट हम जैसे हम इस चीज़ को रन करेंगे, हम कितनी बार भी इस चीज़ को रन करें, हर बार हमारा कोई भी एक रैंडम नंबर आएगा, कोई भी वो पर्टिकुलर नंबर नहीं देगा। उसके बाद नाउ इज इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ, हम जैसे इस चीज़ को डालते हैं तो ये क्या करता है, अभी जो हमारा डेट हो रहा है, आज की हमारी डेट और अभी जो हमारा टाइम हो रखा है, उसको एक नाउ नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा एंड प्रिंट करेगा टुडे नाउ डॉट strf टाइम। जो हमारा होता है ये होता है कि हमें कैसे उस चीज़ को शो करना है, यानी कि ये होता है कि हम हम बोलते हैं ना कि हमारा डेट फॉर्मेट क्या है, तो ये हमारा डेट फॉर्मेट ही होता है एक तरह से strf। तो जैसे हम इसके ऊपर अपना माउस लेके जाते हैं तो ये दिखा भी देता है कि फॉर्मेट यूजिंग strf टाइम, तो ये दिखा देगा कि हमारा फॉर्मेट क्या है, डेट मंथ ईयर आर एंड मिनट एंड सेकेंड। तो ऐसे ही हमें शो करता है। जैसे मैं इस चीज़ को रन करता हूँ, रन करने के बाद आप देख सकते हो इसने मेरे को करंट डायरेक्टरी भी दे दी जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ अपना VS कोड पे। देन मेरे को पाइथन वर्जन भी दे दिया इसने, ये भी बता दिया ये कब हमारा इंस्टॉल हुआ था, किस टाइम में इंस्टॉल हुआ था एंड मैंने कहाँ से इंस्टॉल किया था। देन स्क्वायर रूट ऑफ 25 भी इसने दे दिया एंड OTP इसने एक रैंडम जनरेट किया नंबर एंड टुडे इसने आज की डेट भी दे दी। अब जैसे मैं इस चीज़ को दोबारा रन करता हूँ तो जो रैंडम नंबर था दोबारा कोई और रैंडम नंबर जनरेट हुआ है, और OTP में जो होता है हमारा यही एक लाइब्रेरी होती है जो इंपोर्ट करनी पड़ती है, और इसके अलावा हम किसी और लाइब्रेरी से OTP को जनरेट नहीं करवा सकते क्योंकि उसमें रैंडम नंबर की ज़रूरत होती है। So that was all about our day, and if you have any doubts or queries you can comment down, I will give the answers, and stay connected for more videos and more libraries to explore.